हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। और हम लोग बात कर रहे थे वर्णमाला, हम लोग पढ़ रहे थे। तो वर्णमाला में फर्स्ट पार्ट हमने बेसिक कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट में हमने स्वरों का वर्गीकरण किया, और नाउ थर्ड पार्ट है, ये थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्यंजन होता क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े या ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने मान लीजिए एक व्यंजन उठाया का, तो का हम जब बोलेंगे तो वहाँ पर हमें आ का उच्चारण भी लेना पड़ रहा है, मतलब जो आ है हमारा वो स्वर है। ठीक है, तो इससे आप समझ में आया व्यंजन की डेफिनेशन। और उसके वर्गीकरण में सबसे पहला जो हम वर्गीकरण करेंगे अस्पर्श व्यंजन। ठीक है, 5 भाग में इसको डिवाइड करेंगे वर्गीकरण को, व्यंजन के वर्गीकरण को। और फर्स्ट में हम जो है वो पढ़ेंगे अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन क्या होता है? देखिए, इसके उच्चारण में जब हम अस्पर्श व्यंजन जो भी हैं 25 हैं, तो इसके उच्चारण में हमें क्या होता है, फेफड़ों से होते हुए हम लोग क्या करते हैं, मुख के किसी हिस्से में स्पर्श करते हैं। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं तो फेफड़े का प्रयोग होता है, साथ में मुख का भी प्रयोग होता है, मुख का किसी हिस्से का प्रयोग होता है। इसको बोलते हैं आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको हम लोग 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं। स्पर्श व्यंजन को भी 5 वर्ग में डिवाइड करते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो का वर्ग में क्या है, क ख ग घ अंगा, चा छ जा झा इया, टा ठ डा ढा अड़ा। ठीक है, ता थ दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। और 25 को क्या बोलते हैं, अस्पर्श व्यंजन। मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रखा है। जो 25 अस्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और आगत व्यंजन 2। तो ये होता है ज़ फा में। ठीक है, तो ये टोटल हो जाता है 41। ठीक है, इसीलिए व्यंजन कितने होते हैं, 41। और मूल व्यंजन अगर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो मूल व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, ऊष्म और अंतस्थ तीनों को मिलाते हैं। स्पर्श, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म और अंतस्थ। तो 25, 4 29 और 4 33, 33 जो होते हैं हमारे मूल व्यंजन होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में से भी ये भी पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में बात करते हैं। तो महाप्राण, ठीक है, महाप्राण और अल्प प्राण। तो अल्प मतलब क्या होता है, अल्प मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, अल्प मतलब होता है थोड़ा। तो कौन से उच्चारण, मतलब अल्प प्राण जब हम बोलते हैं, जैसे का और ग और अंगा, तो इसको बोलते हैं। तो वायु जो होता है ना, वायु हम कम निकालते हैं। ठीक है, अल्प प्राण में। और महाप्राण में वायु अधिक निकलता है, जैसे कि ग और घ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका दूसरा पार्ट है। मतलब इसको 2 ऐसे याद कर सकते हो, 2 और 4। ठीक है, तो इसको 24 याद कर सकते हो और इसको 135, क्योंकि ये फर्स्ट है, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिफ्थ। तो 135 अल्प प्राण और महाप्राण आपका कितना हुआ, 24। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आया। अच्छा डियर, जब का वर्ग हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे का ख ग घ अंगा, तो हमारे मुख के किस हिस्से को ये प्रयोग करता है, तो उसको समझते हैं। जैसे आप बोल के देखिए, महसूस कीजिए और बोलिए, क ख ग घ अंगा। इसका क्या मतलब समझाया आपको, कि हमने यहाँ पर कंठ का प्रयोग किया है। ठीक है, कंठा से बोल देते हैं या कंठ। ठीक है, कंठ, तो कंठ का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, चा वर्ग जो होता है, च छ ज झ इया। ठीक है, ये जो होता है ये आपका तलव्य व्यंजन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हमने इसको तलवे का प्रयोग करते हुए देखा है। यहाँ पे मैं आपको साइड में इमेज लगा दूंगा, वहाँ से भी आप उसको समझ पाओगे। नाउ टा वर्ग में देखते हैं, ट ठ ड ढ अड़ा। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ता। अच्छा, ये ता वर्ग जब बोलोगे तो आप ता थ द ध ना, इट मीन्स कि हम तीत का प्रयोग कर रहे हैं, दांतों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको दंत बोल देते हैं। ठीक है, दंत। और जो हमारा लास्ट है पा वर्ग,
उसमें प फ ब भ म। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लिप का प्रयोग कर रहे हैं, अपने ओठों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ओष्ठ। क्लियर। तो ये प्रयोग होता है। कभी कभी ये भी यहाँ से भी एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, जैसे आपसे पूछ लेगा कि दा जो है इसका प्रयोग हम किससे करते हैं, तो ये भी एग्जाम्पल्स में आएगा, तो आप बता सकते हो कि भाई दंत का प्रयोग होता है। ठीक है, तिथ का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो ये भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, महाप्राण और अल्प प्राण ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अघोष और सघोष क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो अघोष, अघोष आ माइनस क्या होता है, आ जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव का, और जो सा होता है हमारा शा, ये पॉजिटिव सेंस देता है। इसका मतलब है कि अगर हम जब बा भा मा का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपन हो रहा है, थोड़ा सा हमारे स्वर प्राणियों में, नाड़ियों में क्या होगा, कंपन होगा बा भा मा में। ठीक है, उसी जगह पा और फा बोलेंगे तो कोई भी कंपन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है, पा फा में कोई भी कंपन नहीं हो रहा है। और अगर हम बा भा और मा का प्रयोग कर रहे हैं तो कंपन हमें लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3, 4 और 5 ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, 3, 4, 5, तो इसमें कंपन होता है। तो सघोष क्या है, ये वाले वर्ड्स। ठीक है, ये सघोष में काउंट होते हैं और ये वाले अघोष में काउंट होते हैं। क्लियर है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे कि बताइए जो फा है वो सघोष है या अघोष है। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और इसको याद करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से बता पाओगे। क्लियर हुआ। तो आई होप जितनी सी चीज़ें मैं समझाया वो चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब डियर हम देख लेते हैं, अंत में एक चीज़ और देखते हैं। देखो जो ये लास्ट में आपको दिख रहा है ना, पंचम लाइन जो दिख रही है आपको, जैसे अंगा, इया, ड, अड़ा, ना और पा, ना और मा। ठीक है, तो ये वाले जो हैं ये नासिक के वर्ण बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद करके जाएंगे। ये जो लास्ट वाले वो होते हैं वो नासिक के वर्ण होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये हम ये वर्ड्स बोलते हैं, जो ये वर्ण बोलते हैं, हम लोग इसमें नाक का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको नासिक के वर्ण बोला जाता है। अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ठीक है, तो इसमें हम नासिक के वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी तैयार करके जाना है। नाउ अब हम देखें स्पर्श व्यंजन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके 4 भाग और हैं, 4 पार्ट और हैं व्यंजन्स के, तो उसके और देख लें। तो आइए डियर अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। हमने पहला पढ़ चुका है स्पर्श व्यंजन जिसमें 25 होते हैं। ठीक है, व्यंजन, और अब हम पढ़ेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अच्छा, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं कई बार बता चुका हूं, य, र, ल और व, 4 होते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कितना होता है, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल, व। अच्छा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो माय डियर फ्रेंड्स स्पर्श व्यंजन आपके, ठीक है, और आपके ऊष्म व्यंजन, तो इसके बीच में आता है। ठीक है, मिडिल में आता है, ये बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्लियर हुआ ये चीजें, क्लियर है। और ये कैसे मतलब वायु निकालते हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प मतलब समझते हो, जिसमें हमें बोलने में वायु कम निकालना पड़े, और महाप्राण जिसमें वायु ज्यादा निकालना पड़े। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अल्प प्राण जैसे य, र, ल, व, तो इसमें प्राण ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसमें अल्प प्राण है। ठीक है, इसीलिए ये अल्प प्राण है। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अगर डेफिनेशन देखते हैं तो उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खा के निकलता है, ऊष्म या गर्मी पैदा करता है। तो ऑलरेडी मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूं कि ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट होता है। जब हम बोलते हैं कोई शब्द को तो रगड़ खा के हीट पैदा करता है, ऊष्मा पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो कौन कौन से होते हैं, ये भी 4 होते हैं, एग्जाम में पूछेगा, ये भी 4 होते हैं, सा, शा, शा और सा। ठीक है, और लास्ट में हा, तो 4 होते हैं। और ये कैसे, ये महाप्राण है। ठीक है, जैसे कि ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। महाप्राण जिसमें हमें मतलब वायु ज्यादा निकालना की आवश्यकता होती है महाप्राण में। ठीक है, इसको जब बोलते हैं तो वायु ज्यादा निकालने की जरूरत पड़ती है। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको भी बता चुका हूं, फिर समझते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन उच्चारण में जीभ मूर्धा में लगकर झटके से नीचे आता है, आपको क्या कहलाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ढ और ढ। ठीक है,
और जो ढ होता है ये होता है अल्प प्राण और ढ होता है ये आपका महाप्राण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा जो है हमारा ये है कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब दो वर्णों का मिलान करके संयुक्त व्यंजन होता है। इसीलिए संयुक्त व्यंजन को हम लोग जब हम लोग मूल व्यंजन काउंट करते हैं तो मूल व्यंजन कितने होते हैं, बोलते हैं 33। तो उस 33 में ना डियर संयुक्त व्यंजन को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे कि शाह बोलते हैं, शाह से क्षत्रिय, क्षत्रिय जो होता है वो का, हलंग का मतलब होता है हाफ, तो का प्लस शाह मिलके शाह बन जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, एक सिंगल भी पूछ सकता है आपसे। जैसे ज्ञा पूछ लेगा कि ज्ञा किससे मिलकर बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जा और हाफ आपका इया। ठीक है, तो ये ज्ञा मिलता है। त्रिशूल, तो ता प्लस र मिलके, ता प्लस रा मिलके आपका त्रा बन जाता है। क्लियर। उसके बाद ये है श्रमिक, तो शाह से श्रमिक मतलब शाह और प्लस रा, ये मिलके बनता है श्रमिक। तो ये है आपका वर्गीकरण व्यंजन का। 5 वर्गीकरण होते हैं, पांचों आई होप मैंने समझा चुका हूं। और कुछ पूछना हो, कमेंट करना है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू, और लाइक कर सकते हैं भैया इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।